जी आपकी पार्टी ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है कि शिव शक्ति नाम ठीक नहीं है। पहले चांद मुबारक पर बवाल था, अब से थोड़ी देर पहले दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि सेकुलर खांचे में फिट नहीं बैठ रहा है ये नाम। आपको भी लगता है चांद मुबारक सेकुलर तरीका था बधाई देने का, शिव शक्ति नाम सेकुलर तरीका नहीं है? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं प्रज्ञान रोवर की सफल लैंडिंग के लिए साउथ पोल में मैं सारे इसरो के साइंटिस्टों वैज्ञानिकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि सफलतापूर्वक उन्होंने प्रज्ञान रोवर को वहां पर उतारा। देखिए अभी इसमें नामकरण की जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी ना मालूम क्यों इसमें इत्यादि राजनीतिकरण कर रही है। अरे अभी तो इस टाइम समय है हम लोग को हर्ष मनाने का, वैज्ञानिकों के उत्साहवर्धन करने का, वैज्ञानिकों के लिए उनकी राशि बढ़ाने का काम है। अभी देखिए बहुत सी ऐसी बातें निकल करके आ रही हैं कि शायद इसरो के साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को कई महीने से उनको सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो उसमें क्या कुछ नहीं है, सत्यता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पर मत चला करिए, व्हाट्सएप ज्ञान पर मत चला करिए। देखिए हमारे आपके कहने हमारे नहीं देखिए तो आपके कहने से भी नहीं होगा भाई ना राकेश जी, व्हाट्सएप ज्ञान पर मत चला करिए कि इसरो के साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिल रही। आपके कहने से भी नहीं होगा ना भाई। अरे तो नहीं है आपके भाई, आपके कहने से भी नहीं हो सकता ना। क्या फैक्ट है? नहीं तो मैं भी कह रहा हूं कि हो सकता है। बताइए ना क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे क्या कहा कि इसरो के साइंटिस्ट को सैलरी नहीं मिल रही। आपने प्रधानमंत्री जी से तो आपने राकेश जी मेरी बात आने दीजिए राकेश जी, आपके पास फैक्ट है और क्या नहीं तो आपके पास चीज का फैक्ट है कि प्रधानमंत्री जी ने उनकी सैलरी बढ़ाने की कोई घोषणा की? अरे फिर वही बात है, पास कोई फैक्ट आप पहले कह रहे हैं सैलरी रुक गई है, पूछ रहे हैं सैलरी बढ़ा देंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं नामकरण पर, आप पहुंच गए सैलरी पर। देखिए तो हवा में बातें मत किया करिए सर। अगर फैक्ट है, कुछ सबूत है, मैंने कहा कि सॉलिड आधार है तो कहा करिए बात। राकेश जी भारतीय देखिए राकेश जी, आप बात को कहां से कहां घुमा रहे। मैंने कहा कि मैं इसकी सत्यता में और इसकी असत्यता में मैं नहीं जाना। अरे तो जो सत्य नहीं है क्यों कहेंगे? कौन क्या नहीं कह रहा, लेकिन दीपक जो सत्य नहीं है वो क्यों कहेंगे? असत्य बोलने के लिए बुलाते हैं क्या? थोड़ी ना कहूंगा आपके। अच्छा इसमें कोई सत्यता है कि प्रधानमंत्री जी ने? चलिए छोड़िए ना सर, छोड़िए, मैं उस पर अभी जा नहीं रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि अरे रुकिए ना दीपक रंजन, जो सवाल था उस सवाल को समझा करिए, या तो बोलिए मैं स्किप कर रहा हूं। हाँ बताइए। चांद मुबारक विश करने का सेकुलर तरीका था? नहीं आप सवाल पूछिए। शिव शक्ति नाम सेकुलर तरीका नहीं है। नहीं तो चांद जो है क्या चांद पर नहीं किया चंद्रयान 3? अरे मैं जो पूछ रहा हूं, या तो आपको मेरा सवाल नहीं समझ में आ रहा, और आप नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा। आप मुबारक शब्द से क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मुबारक शब्द क्या इन्होंने कौन से सब मानिए, अरे ऐसा कौन सा गलत? मैं बिल्कुल नहीं परेशान हो रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं परेशान हो रहा हूं। इससे प्रधानमंत्री राकेश जी नहीं, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। और राकेश जी इस चीज की क्या गारंटी है कि कोई अलग कंट्री अगर लोक कल्याण और शांत हो जाइए। अब मेरी बारी है तो इसमें आप न कूदें। रुकिए दीपक जी रुक जाइए, करेंगे दीपक जी रुक जाइए, मैं आता हूं। रमनीश गारंटी लेंगे। देखिए जैसा कि मैंने कहा राकेश जी, चंद्रमा के नाम में देखिए चंद्रयान 3 कितना बड़ा ऐतिहासिक, मुझे लगता है अतुलनीय, अकल्पनीय, अलौकिक किस तरह का हम लोगों ने दृश्य देखा। जैसा कि मैं कह रहा था कि मस्तक पर, चंद्रमा के मस्तक यानी कि शिव जो है, भगवान शिव, उनके नाम पे शिव शक्ति दिया गया है। तो उसके भगवान शिव के मस्तक पे धारण करने वाले तो वही हैं शिव, और उनके नाम पे यदि शिव शक्ति दिया गया है तो इसमें ऐतराज हो रहा है। तमाम पार्टियां जो आज हमारे सामने है, कांग्रेस पार्टी की बात करें, एआईएम की बात करें, चाहे सपा की बात करें, देखिए हमारे नुमाइंदे जो दानिश कुरैशी, उनके नाम में ही एक है विजन, एक ही मिशन है उनका, एक ही विजन है, वो मुस्लिम यानी कि एक ही मजहब को वो टारगेट करते हैं, उन्हीं उनका एक ही मिशन है। सपा कैसे जवाब दे? चांद मुबारक जिसको चंद्रयान 3 जाता है, आप देखिए चांद मुबारक, आप कौन से मिशन और कौन से विजन की बात करें? एमवाई का समीकरण पहले से ठप्पा लगा हुआ है। कांग्रेस जिनके परिवार में आदमी, जैसे कि अभी अजय वर्मा जी जो उदाहरण बहुत सारे प्रस्तुत कर रहे थे, 400 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ नेहरू परिवार के नाम पे संस्था है। ये बताइए कि आप शिव शक्ति का नाम दिया जाता है, उसमें आपको ऐतराज होने लगता है। इसका मतलब हम क्या समझें कि आप किसी न किसी, आप देखा जाए तो एक ही आप जाति को, एक ही मजहब को आप टारगेट करना चाहते हैं। फिर आप देखिए इसके नाम में आज
प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन तो देखिए, आज पूरी दुनिया जो है नतमस्तक हो गई है। अरे दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला एकमात्र भारत हमारा देश है, चौथा ऐसा देश है चंद्रयान 3 हमारे स्पेस में लैंड किया है। ठीक है। ये आज ऐतिहासिक पल है, इसमें हमें गौरवान्वित महसूस करने की जरूरत है। लेकिन अजय वर्मा जी जैसे कुल मिलाकर जो कहना है, कांग्रेस ने विरोध किया, सपा विरोध कर रही है, एमआईएम विरोध कर रही है। लॉजिक एक मुझे समझ में आ रहा है कि ये हिंदू नाम हो गया। अगर मैं कहूं सेकुलर, उनके सेकुलरिज्म की डेफिनेशन में नहीं आता ये नाम। देखिए राकेश जी, जहां तक नाम का सवाल है, चंद्रयान 2 जहां पर लैंड करा जिसने, जहां पर उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है और ये वाला पॉइंट जो है शिव शक्ति पॉइंट रखा है, जिसका बताया भी, उन्होंने बताया कि किस तरह से मानवता के विकास के लिए संकल्पित रहा। और मैं भी यही बात कहना चाहूंगी, जैसे नॉर्थ एरिया के अंदर अभी देखें हम लोग तो सावन का महीना चल रहा है, शिव भगवान की आस्था जो है वो सभी के साथ में है, और साउथ में जिस तरह से शक्ति की पूजा की जा रही है, इन दोनों को सम्मिलित करके पूरे देश को एक बार शामिल किया है। और विरोध तो देखिए हर बार होना ही होता है। जब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, तो सेना की शहादत पे डाउट क्रिएट होता है। जब हमारे वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाते हैं तो उस वैक्सीन पे डाउट होता है। मैं तो ये निवेदन करूंगी कम से कम इन चीजों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। जिस तरह का प्रयास ऐसा होना चाहिए कि वैज्ञानिकों को लगे कि 140 करोड़ जनता जो है उनके साथ खड़ी है, और तभी वो हिम्मत मिल पाएगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। हर चीज में इस तरह से डाउट क्रिएट करना मुझे लगता है कि कहीं पर भी ठीक नहीं है। जहां तक दीपक जी ने देखिए अभी 17 महीने से सैलरी की बात कही, बहुत गलत चीज है ये। इस तरह की भ्रम की स्थिति कभी नहीं फैलानी चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और जिस तरह की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर इस तरह की स्टेटमेंट्स आप आकर के एक चैनल पर देते हैं, कहीं पर भी ये ठीक नहीं है। जिस तरह से मोदी जी ने लगातार काम करने का प्रयास किया है, खास बात ये आपको कुछ फैक्चुअल इसरो, अरे 17 महीने ही आप कह रहे थे भाई दीपक जी, 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। झूठी, इसमें सर, आप अठारह महीने थैंक्स टू यू की झूठी चीजें भी ध्यान रखनी पड़ती है। मुझे मालूम है आपका जो नेगेटिव नैरेटिव है, उसका भी ध्यान तो रखना ही पड़ता है। हमें अवेयर तो रहना ही पड़ता है कि सुबह उठते उठते झूठ परोसना जो आप स्टार्ट करते हैं, उसकी अवेयरनेस हम लोग नहीं रखेंगे। तब कैसे लोगों को ये बात बताएंगे कि आप गलत बोल रहे हैं? करना चाहते हैं। देखिए, जनता देखिए सब बिल्कुल कोई राजनीति नहीं हो रही है, कोई राजनीति नहीं है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनता ने चुना है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और अगर वो अपने ट्रिप के बाद, अपनी यात्रा के बाद अगर वैज्ञानिकों के पास जाते हैं, इसरो में जाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, वैज्ञानिकों को आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, राखी में आ रहा हूं, राखी जी एक मिनट। अरे सुनिए दीपक जी, राजनीतिकरण कौन कर रहा है? जिसके साथ आप लोग गठबंधन में बैठ रहे हैं, पहले जाकर पूछिए कि दर्जनों संस्थानों के नाम रखे, क्या वो राजनीति नहीं थी? मुंबई में बैठक होने वाली है, पूछ लीजिएगा। अखिलेश यादव को बोलिएगा, जा रहे हैं तो पूछेंगे वहां पर कि जवाहर पॉइंट का नाम रखना राजनीति थी कि नहीं थी? देश में दर्जनों बार योजनाएं हैं। थोड़ी देर पहले शिवराज का नाम गिरवा रही थी, अभी हमारे तो फैक्ट लेकर आया करिए सर। 17 महीने 18 महीने एक महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, आप सिर्फ कोई फैक्ट है? आप खुद कह रहे हैं कि सत्य है, असत्य है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता।